सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। कोटा में भी कांग्रेसियों ने साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का विरोध किया। विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना काल में जनता पर जुल्म ढा रही है। डेगाना में भी पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं बजियासर गांव में कांग्रेस युवा नेता हुक्माराम बाजिया के नेतृत्व में विरोध जताया गया और इस दौरान पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की गई। मेड़ता में फिर एक साथ 5 कोरोना के मरीज मिले हैं। सिटी के सिलावट मोहल्ले के वार्ड 7 में एक ही परिवार के 4 सदस्य और एक अन्य व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं 5 पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया। झालावाड़ के कोटड़ी गांव में एक कार अनियंत्रित होकर बालिका विद्यालय की दीवार से टकरा गई। घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कार सवार 3 युवक कोटड़ी की ओर जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। खेड़थल में 30 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आया था। घटना के दौरान युवक की पत्नी मायके में थी। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शाहबाद में साभार वाली तलाई पर कोरोना महामारी विशेष सप्ताह के तहत श्रमिकों के हाथ धुलाई कराने के साथ मास्क लगवाए गए। इस दौरान श्रमिकों को सोशल डिस्टेंस की पालना करने को कहा गया, जिसके बाद श्रमिक मास्क लगाकर नरेगा कार्य करते हुए दिखाई दिए। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 14S माझीवाला में नरेगा श्रमिक नाराज हैं। वहीं श्रमिक नरेगा कार्य शुरू करने और भत्ता देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पाली की लालपुरा पंचायत के डुगरीजी गांव में स्वदेशी अपनाओ चाइना के सामान के बहिष्कार करने और आत्मनिर्भर भारत को लेकर ग्रामीणों ने संकल्प लिया। इस दौरान बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी मौजूद रहे। वहीं शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जालौर में बाल समंद बांध के सौंदर्यीकरण और पिकनिक पॉइंट के रूप में विकसित करने का कार्य दानदाताओं एवं भामाशाह के सहयोग से युद्ध स्तर पर जारी है, जिसका प्रशासन ने दौरा कर जायजा लिया। किशनगढ़बास के जाजौर गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के स्टाफ सहित ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया ताकि कोरोना की रोकथाम के लिए सभी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन राजस्थान के डेलीगेशन ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज वांगी का अभिनंदन किया। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसद को शुभकामनाएं दी गई। किशनगढ़ के धौलपुरिया गांव में जलदाय विभाग के खोखले दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। गांव में भीषण जल संकट होने के चलते महिलाएं गर्मी में कुएं से पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। हालांकि ग्रामीण कई बार प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस समस्या और अपनी पीड़ा से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। सुल्ताना में ग्रामीणों ने गलवान घाटी में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों ने मुख्य बाजार स्थित वीर शिरोमणि हाथी सिंह स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। राजसमंद के आमेर थाना सर्किल के भोसुंडी बस स्टैंड पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया। केशवराय पाटन के चामुंडा माता मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया। आयोजन शिक्षाविद गोविंद लाल बाहेती की पहली पुण्यतिथि पर किया गया। शिविर में अभिभाषक परिषद के लोगों सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। देसूरी के दूदापुरा गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां 50 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच, निःशुल्क दवाइयां वितरित करके की गई। इस दौरान ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के साथ साथ मास्क लगाने की भी उनसे अपील की गई। अजमेर में भिनाई सहित अन्य इलाकों में भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान नागोला में भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश खारोल ने केक काटकर अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। धौलपुर में एक बेटी ने अनूठी पहल करते हुए फर्ज निभाया। एक परिवार की बेटी ने समाज की लीक से हटकर पिता का निधन होने पर संस्कार क्रियाएं की। बेटी ने पिता की अर्थी को कंधा लगाने के साथ ही चिता को मुखाग्नि दी और जो अब चर्चा का विषय बन गया है। इस दौरान बेटी ने बेटी के फर्क नहीं होने का संदेश दिया। जोधपुर में प्रेस लिखे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पत्रकारों की मांगे प्रशासन द्वारा मान ली गई हैं, जिसके बाद पत्रकारों ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म किया। टोंक में कोरोना संकट के दौरान बंद हुए धार्मिक स्थलों को एक बार फिर से खोलने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वहीं इसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट में धर्मगुरुओं के साथ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने वार्ता की। बैठक में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं से राय ली गई।
कोटा के एरोड्रम सर्किल के पास तेज रफ्तार कार ने ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि हेड कांस्टेबल कार के सामने से हट गया। घटना में हेड कांस्टेबल की आंख के ऊपर गंभीर चोट आई है। फिलहाल पुलिस फरार हुई कार की तलाश कर रही है। वन्यजीवों के शिकार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर वन्यजीव प्रेमियों को काफी यहां नाराजगी भरे अंदाज में देखा जा सकता है। घटना जैसलमेर के नाचना वन रेंज की बताई जा रही है, जिसकी जांच करते हुए पुलिस आसकंदरा गांव पहुंची और वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम शिकारियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बहादुरपुरा के गव्य सिद्ध आश्रम में 2 नाबालिगों के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी साधु को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। सिरोही की स्वरूपगंज पुलिस ने खाकरवाड़ा गांव में दबिश देकर अवैध शराब के पौओं से भरी 116 पेटी अवैध शराब बरामद की है। गांव के कृषि कुएं पर भारी मात्रा में अवैध शराब रखी गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा के सींध गांव में एक विवाहिता का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वहीं सूचना पर मृतक महिला के परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम करने की मांग को लेकर तिवरी तहसील के चिराई गांव में किसानों ने प्रदर्शन किया और बिजली बिलों की होली जलाई। बौली में तहसीलदार कमल पचौरी के नेतृत्व में गुडला चंदन गांव से अतिक्रमण हटाया गया। तारबंदी और वन्य अवरोधकों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाकर शमशान का रास्ता अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। भरतपुर कलेक्टर नथमल डिडेल सिमको फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सोशल डिस्टेंस रखने और मास्क लगाने की अपील की। साथ ही गाइडलाइंस की पालना करने की मजदूरों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। चीपा बड़ौद के मिशोली गांव में जमीन विवाद के चलते कुछ लोगों ने एक अधेड़ पर हमला कर दिया। हमले में पीपलखेड़ी निवासी रईस खान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजकीय चिकित्सालय में उसे भर्ती करवाया। अलवर के किशनगढ़ बास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम सीएल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से लंबित विभिन्न मदों के भुगतान करवाने की मांग की। मेरठा सिटी में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी जितेंद्र भाटी ने आंगनबाड़ी वर्करों की बैठक ली और 30 जून तक चलने वाले कोरोना जागरूक महाअभियान में सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। किशनगढ़ बास में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता के लिए चलाए गए विशेष अभियान को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया और एसडीएम सीएल शर्मा ने उद्घाटन किया। संदड़ी में नव चयनित कृषि पर्यवेक्षकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कोरोना जागरूकता महाअभियान के तहत मेरठा सिटी के घाना मार्केट में आंगनबाड़ी महिला कार्मिकों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। बालोतरा में श्री ओम बना टाइगर फोर्स के बैनर तले फोर्स के संभाग अध्यक्ष नरपत सिंह उमरलाई के नेतृत्व में पाठ्यक्रम में किए गए छेड़छाड़ को सुधार करने के लिए एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया। सुजानगढ़ की आपसर ग्राम पंचायत में सरपंच गिरधारी लाल कांटीवाल ने जागरूकता सप्ताह के तहत नरेगा श्रमिकों को जागरूक किया। उन्होंने नरेगा श्रमिकों को कार्य के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजर लगाने की अपील की। कोटा की बनियानी ग्राम पंचायत में सरपंच मोइजुद्दीन गुड्डू ने जागरूकता महाअभियान के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धौलपुर कलेक्टर आरके जायसवाल ने बसेड़ी का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाजार में कर्फ्यू और आवागमन सहित क्वारंटीन सेंटरों का जायजा लिया। लगातार बढ़ रहे मरीजों की वजह से बसेड़ी कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। एसडीएम प्यारेलाल ने प्रशासनिक और मेडिकल अधिकारियों के साथ मुलाकात कर कोरोना की रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देश दिए। उदयपुर शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लोक कलाकारों ने कठपुतली नाच के जरिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की महत्वता बताई। साथ ही कलाकारों ने गीत और लोक नृत्य के जरिए जन जन तक कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दिया। सीकर में राजस्थान एनएच फार्मासिस्ट ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बजट घोषणा के दौरान घोषित 2369 पदों को मिलाकर 4105 पदों पर भर्ती करने की मांग की। थानागाजी नगरपालिका के अधीन कार्यरत 28 सफाई कार्मिकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण सभी कर्मचारियों ने नगरपालिका का घेराव करते हुए आक्रोश जाहिर किया। सीमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र में प्रशासन को सहयोग करने वाले 24 भामाशाहों का सम्मान किया गया। भामाशाहों का माल्यार्पण और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित उन्हें किया गया। साकरवाड़ा पंचायत में कोरोना वायरस महामारी से जीवन की रक्षा के लिए जन जागरूकता रथ चलाया गया, जो कि जगह जगह जाकर कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। मेहंदीपुर बालाजी में जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर
आतह रेड़ा के पास गुफा वाले संत बाबा और मोरा माता मंदिर में युवाओं ने बंदरों को फल खिलाए। वहीं बेजुबान पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की गई। अजमेर के ब्यावर में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। शव को शमशान घाट ले जाने के दौरान पूरी सावधानी बरती गई। सांगानेर में वार्ड 35 की सड़क, सीवरेज और नाली की समस्याओं को लेकर भाजपा सांगानेर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार और नगर निगम सांगानेर जोन कमिश्नर को ज्ञापन दिया और समस्याओं के समाधान की मांग की। चाकसू विद्युत निगम कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और 2 साल से स्वीकृत सब स्टेशनों का काम शुरू करने की मांग की गई। अजमेर के जीसीए चौराहे पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने संयुक्त रूप से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर विरोध जाहिर किया है। कार्यकर्ताओं ने 2 पहिया वाहन को रिक्शे से बांधकर खींचा, तो वहीं 2 पहिया वाहनों को भी हाथों से धक्के लगाते वो नजर आए। तारानगर में वार्ड नंबर 21 और 22 के वार्ड वासियों ने पानी की समस्या को लेकर मेघवाल बूस्टर पर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया और प्रशासन से पानी की समस्या हल करने की मांग की। मकराना शहर के गोडाबास इमाम चौक में नगर परिषद के पार्षदों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पार्षदों ने सभापति और उपसभापति पर मनमानी करने के आरोप लगाए। मसूदा के हनूतिया में एक युवती को भगाकर ले जाने के मामले में नामजद मामला दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने देर रात गांव के बाहर एकत्रित होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। अजमेर जिले में बढ़ते अपराध और बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए पुलिस लाइन स्थित सभागार में क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। जिला पुलिस कप्तान कुंवर राशिदीप ने बताया कि बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर निर्देश दिए गए। कोटा में बिजली बिलों को माफ करने की मांग को लेकर शहर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दंडवत यात्रा निकालकर आक्रोश जाहिर किया। सीकर जिले के कई गांवों में टिड्डी दल ने कई फसलों को नुकसान पहुंचाया है। जिले के लोसल, भीमा लोसल, छोटी भीराना और उसके आसपास के इलाकों में किसानों की फसल चौपट हो गई है। कोटा ऑटो यूनियन के सदस्य परिवहन मंत्री से मिले और यूनियन सचिव भूपेंद्र सक्सेना ने समस्याओं से अवगत करवाया। ऑटो चालकों की मजदूर डायरी बनाने की मांग रखी गई। सिरोही के स्वरूपगंज पुलिस ने खाकरवाड़ा गांव से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। एसपी कल्याणमल मीणा के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रावतसर पुलिस ने पिकअप में भरी अवैध शराब की 100 पेटियां जब्त की है। साथ ही एक शख्स को भी गिरफ्तार किया, वहीं एक अन्य की तलाश जारी है। सीकर में नानी ग्राम संघर्ष समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गंदे पानी के निकासी की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि जल्द ही अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। झालावाड़ में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। इस दौरान खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, साथ ही गोष्ठी भी आयोजित की गई। पाली चित्रकार संघ के चित्रकारों द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर चित्र बनाकर और संदेश लिखकर देशवासियों में चाइनीज सामान नहीं खरीदने की उनसे अपील की गई। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा शहीद स्मारक पर गलवान घाटी में शहीद सैनिकों की शहादत पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बारा के किशनगंज में खेलते समय 7 साल के मासूम के बगल में सरिया घुस गया और बच्चा सुनील को कोटा के एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सांगानेर पंचायत समिति कार्यालय से कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कोरोना जागरूकता रैली को एसडीएम घनश्याम शर्मा और विकास अधिकारी मुरारी लाल शर्मा ने रवाना किया। ब्यावर के दुर्गावास गांव में विगत 22 मई को सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी डाट सिंह और भारत प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 10 लाख रुपए की कीमत के आभूषण भी जब्त किए। आबू रोड में रिको पुलिस ने मावल चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान से गुजरात जा रहे ट्रक से शराब की 400 पेटी बरामद की गई है। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया गया। बौली में भारत विकास परिषद द्वारा लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। भामाशाह नरेंद्र मंगल के सहयोग से स्थापित वाटर कूलर का एसडीएम संतोष करोल ने शुभारंभ किया। गोगुंदा में हुई मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सांगानेर के विधानी गांव में सोठिया की धाड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। गोगुंदा के उंडीथल गांव में घर में सो रही महिला देवली बाई को सांप ने काट लिया। महिला को गोगुंदा सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। मनोहर थाना कस्बे के कोली मोहल्ले में स्थित माता मंदिर से अज्ञात चोर ने माता की मूर्तियां चुरा ली और इससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मारवाड़ मूंडवा शहर के तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने जलदाय विभाग की लापरवाही नजर आई। यहां हजारों लीटर पानी बह रहा है। किशनगढ़ बास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खेरथल रोड से लेकर अनिल होटल तक लगाए गए कर्फ्यू को हटाए जाने के आदेश एसडीएम सीएल शर्मा ने जारी कर दिए हैं।
बांसवाड़ा जिले के कटुंबी गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ने बैंक कार्मिकों के तानाशाह रवैये को लेकर नाराजगी जताई। खैरथल में नगरपालिका चुनाव की तैयारियों के तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों का निर्धारण करने के लिए निर्देश दिए गए और 27 जून को मतदाता केंद्रों और वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। दौसा के आगावली गांव में एक प्रसूता की उस वक्त जान पर बन आई जब प्रसव पीड़ा होने पर जननी एक्सप्रेस को बुलाया गया। वहीं देर रात प्रसूता को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस का टायर फट गया। एम्बुलेंस में उचित व्यवस्थाएं नहीं होने के चलते प्रसूता और उसके परिजनों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। इस दौरान एम्बुलेंस में ना तो दूसरा टायर था और ना ही स्टेपनी थी। कोरोना जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय रैली का आयोजन किया गया, जिसके जरिए आमजन को कोरोना से बचाव के मद्देनजर जागरूक किया गया। अलवर में कोरोना के चलते पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली गई। वहीं मंदिर के महंत पूर्णदास ने बताया कि परंपरा के चलते संबंधित सभी कार्यक्रम कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित जगदीश महाराज के मंदिर में आयोजित किए जाएंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू जिला टीम ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला टीम ने महापुरुषों के सम्मान में कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। सीकर में छात्र संगठन SFI ने शेखावाटी कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र कुलपति को सौंपा। सिरोही में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सांभरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुखर्जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शपथ दिलाई गई। जैसलमेर में भीषण गर्मी को देखते हुए पोखरण निवासी हंसराज माली और उनके परिवार ने मिलकर सामाजिक सरोकार निभाते हुए ठंडे पानी की मशीन सुपुर्द की है। परिवार ने मोक्षधाम में ठंडे पानी की मशीन की व्यवस्था करने से प्यासों को राहत मिलेगी। करौली के डोरावली गांव में मनरेगा श्रमिकों ने पंचायत प्रशासन के कार्मिकों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। श्रमिकों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। करौली के बालघाट कस्बे में घरों में हाई वोल्टेज करंट आने के चलते एक युवक जख्मी हो गया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजा, जिसमें बालघाट में कार्यरत लाइनमैन चंद्रपाल धाकड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। करौली के वनखंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विचरण करने वाले बंदरों सहित अन्य बेजुबानों को बाटी और केले खिलाए गए। रोटी बैंक के सदस्य और समाज सेवी अमित सिकराय और उनके कार्यकर्ताओं ने बेजुबानों को राहत पहुंचाने का नेक कार्य किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बूंदी में सभी सरकारी कार्यालयों में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में भी कोविड-19 जागरूकता की शपथ दिलाई गई। नगर निगम विरासत संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक समिति अध्यक्ष मदन दवे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर गहन चर्चा की गई। निगम द्वारा पूर्व में संचालित किए गए हेरिटेज वॉक के बंद हो जाने के कारणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। सीकर में भीमसेना ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारत बंद के दौरान SC/ST लोगों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे वापस लेने सहित अन्य संबंधित मांगे रखी गई। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने जिले के सभी थानाधिकारियों को अपने क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए। SP ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य कई जिलों में पत्रकारों पर हमले की वारदातें सामने आई हैं, जिसको देखते हुए सभी थानाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए। सीकर के लोसल इलाके के कई गांव में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। लोसल इलाके में बीते 1 महीने में टिड्डी दल ने 7वीं बार हमला किया, जहां टिड्डियों द्वारा फसलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचाने पर किसान दहशत में हैं। वहीं किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए तमाम कोशिशें की। अलवर के किशनगढ़ बास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच की कार्यकारिणी का गठन करते हुए भूपेंद्र कुमार को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने नवीन कार्यकारिणी के गठन पर संगठन की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन हित में कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिए। अनूपगढ़ के 5वीं गांव के रहने वाले 22 वर्षीय युवक की जहर खाने से मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई लालचंद ने उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
दौसा में मनरेगा मजदूरों को मेहनत के हिसाब से उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, जिसको लेकर मनरेगा मजदूर प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी को लेकर असंतुष्ट हैं। वहीं हताश श्रमिकों ने प्रदेश सरकार से रोजाना कम से कम 250 से 300 रुपए मजदूरी देने की गुहार लगाई। सीकर की मोहन कॉलोनी के एक घर में सांप घुस आया, जिसके चलते परिवार रात भर दहशत के चलते परेशान रहा। वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों के साथ सांप का रेस्क्यू करने की कोशिश की। वहीं परिजनों ने वन विभाग के अधिकारियों पर फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया, जिसके चलते परिजनों को रात भर घर से बाहर रहकर परेशान होना पड़ा। जोधपुर में भीषण गर्मी और कोरोना संकट के बीच आमजन पानी की समस्या से जूझ रहा है। जिले में कहीं पानी की किल्लत है तो कहीं कई दिन बाद पानी आ रहा है। ये स्थिति चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बनी हुई है। यहां भी लोगों के घरों में गंदा और मटमैला पानी आ रहा है, जिसके चलते लोग खासे परेशान हैं। मेड़ता सिटी में लावारिस शव का मुस्लिम रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने ऑल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी मेड़ता के साथ मिलकर एक लावारिस शव को सुपुर्द खाक किया। इसके बाद शव को मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाया गया। लाडनू के धोलिया गांव में एक बार फिर आवारा गौवंशों को बांधकर पटक जाने का मामला सामने आया है और ग्रामीणों को करीब आधा दर्जन गौवंश गंभीर हालत में दिखाई दिए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना दिया। अजमेर में नवविवाहित जोड़े ने जिला पुलिस कप्तान के पास सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए वो पहुंचा। युवती ने जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप से सुरक्षा की मांग की है। युवती ने उसके अनचाहे आशिक चंद्र प्रकाश द्वारा मारने की धमकी देने पर कार्रवाई करने की मांग की। पाली में खेतलाजी जूनी धाम ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद लोगों को 15,000 से ज्यादा राशन सामग्री के किट बांटे गए। साथ ही 19,000 मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए, जिसको लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष और संरक्षक को प्रशासन ने सम्मानित किया। प्रशासन ने कोविड-19 से बचाव और सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। सुकेत थाना क्षेत्र के अरनिया कला बाशिया खेड़ी और गोला गांव के किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने भाजपा नेता वीरेंद्र जैन की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।